भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। उपाख्यान उपदेश श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी है जिसमें एक विदेशी आया था भारत में इंडिया में ग्रीष्म ऋतु के काल में, और कुछ आम खरीदा और आम वो खाए तो सोचा कि मैं ये आम अपने परिवार वालों को भी दूंगा, नाती पोता, वो लोग आनंदित हो जाएंगे। तो ऐसी भावना लेकर वो आम को अपने देश में ले गया और वो सभी जितने सारे बच्चे को दिया, उनके नाती पोते को, पूरा एकदम मज़े से खा रहा है। और खाने के बाद जब ख़त्म हो गया आम तो बोले कि दादू दादू मुझे और आम चाहिए। तो बोले कि अभी तो संभव नहीं आम, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पर आ गए और ये तो भारत से आम लाए थे, ये तो सिर्फ भारत में मिलता है, अब हम क्या करें बताइए। मेरा वीज़ा पासपोर्ट जो भी लायक था वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी हम अपने देश में हैं और ये लाए थे हम भारत से, क्या करेंगे। बोले कि कुछ भी हो जाए मुझे तो आम चाहिए, इतना सुंदर टेस्टी फल आज तक मुझे मिला नहीं, मुझे चाहिए। तो दादू बोले क्या करेंगे। वो आ गया भारत पासपोर्ट वीज़ा ये लेकर। तो भारत में आया तो देखा कि वर्षा ऋतु चल रहा है, वो तो आम जो था वो ग्रीष्म ऋतु का सीजन है। तो ग्रीष्म ऋतु ख़त्म, वर्षा ऋतु का शुरुआत, आम फिनिश। अभी क्या करेंगे। उस समय तो ऐसी वैसी का ये फ्रिज में तो आम रखा नहीं था। तो क्या किया, वो लौट कर अपने देश में चले गए। पूरा भारत ढूंढा कि आम नहीं मिला, क्योंकि आम का सीजन होता है, प्रत्येक ऋतु का अलग अलग फल होता है। तो वो जितने सारे नाते पोता वो सब लाए थे, बोले कि मेरा दादू मुझे मेरे लिए आम ला देंगे, आम ला देंगे। बोले कि दादू आप मेरे लिए आम ला दिए। चुपचाप है दादू, ठीक है। बोले कि कुछ बोला नहीं, दादू अपने कमरे में बंद हो गया। फिर बच्चे सब तंग कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका दादू कर्मचारी को बोला। तो कर्मचारी को बोले कि आप एक काम करो, आप बाजार से कुछ गुड़ खरीद ले, गुड़ खरीद के लाओ, ढीमा गुड़, जो जमा हुआ गुड़ होता है, पत्थर जैसा टाइट। बोले कि वो गुड़ खरीद के ले आए और कुछ इमली लेके आओ। तो कर्मचारी वैसा ही किया, बाजार गए, वहाँ से गुड़ का ढेला खरीद के लाया और कुछ इमली लाया। उसके बाद दादू का बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी था, पका हुआ बड़ा बड़ा दाढ़ी, ठीक। तो कर्मचारी को बोला आप गुड़ को एक इसमें मिक्स कीजिए और जो इमली है इमली को भी मिक्स कीजिए, और उसके बाद मिलाकर मेरी जो दाढ़ी है दाढ़ी में लगा दीजिए, पूर्ण रूप से दाढ़ी में लगा दीजिए। क्योंकि वास्तविकता तो यही है, आम कैसा लगता है, थोड़ा मीठा लगता है, थोड़ा खट्टा लगता है। तो मीठा मतलब गुड़ और खट्टा मतलब इमली, और आम के अंदर कुछ कुछ ऐसे बाल रहता है, मतलब। तो दादू का बुद्धि अच्छा था, वो सब गुड़ और इमली को पूरा मिलाया, एकदम मोटा मोटा किया और पूरे दाढ़ी में लगा दिया। और अभी नाती पोता को बोलने लगा कि आओ आम रेडी है। तो जितने सारे नाती पोता थे वो आए और दादू के जो नाना जी दाढ़ी थे, दाढ़ी को लोग चूसने लगे। तो चूसने लगा तो पूरा स्वादिष्ट मिल रहा है, खट्टा खट्टा, मीठा मीठा, तो सेम आम का जैसा। तो इस कहानी के माध्यम से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताना चाह रहे हैं कि
जगत में हम लोग ये जो गोलोक वृंदावन में जो राधा कृष्ण का जो प्रेम रस है वो है ओरिजिनल आम की तरह। वर्तमान में जो हम लोग स्त्री पुरुष का आकर्षण देखते हैं वो है आर्टिफिशियल दाढ़ी से रंगा हुआ आम की तरह। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे ये जो स्त्री पुरुष का जो मिलन है, जो रिश्ता है और राधा कृष्ण का ये समान है, लेकिन नहीं। राधा कृष्ण का जो रिश्ता है पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें कोई सेक्स वासना, काम वासना नहीं है। उसमें सिर्फ कृष्ण की तृप्ति है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। और कृष्ण को अगर किसी ऐसे काम वासना के द्वारा अगर आनंद प्राप्त होना था तब तो पूर्ण नहीं होता। पूर्ण का मतलब क्या हुआ? आत्माराम का अर्थ क्या होता है? जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, किसी चीज़ की प्राप्ति के द्वारा आनंदित होगा, उसे आत्माराम नहीं कहा जाता। और भगवान श्री कृष्ण आत्माराम। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज़ मोटा मोटी लगभग ये धारणा ले लेना है कि वर्तमान में हम लोग जो देखते हैं कि स्त्री पुरुष का मिलन और राधा कृष्ण का, ये पूर्ण रूप से भिन्न है। जैसे ओरिजिनल आम और आर्टिफिशियल दाढ़ी पर किया गया रंगा हुआ आम, दोनों का डिफरेंस है। ये आम है ही नहीं, लेकिन बनाया गया आम की तरह। उसी प्रकार प्रेम बोल के इस संसार में कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे काम चलता है, लस्ट। हम लोग देखते हैं कोई कोई ऐसे प्राकृत सहजिया है। प्राकृत सहजिया का अर्थ होता है जो राधा कृष्ण की लीला को नकल करता है, जबकि नकल करना उसको नरक जाने का मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि कृष्ण है शक्तिमान, राधा है शक्ति, और शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग नहीं हो सकते। कृष्ण का ही बायां अंग है राधा, तो इसीलिए उनका और हम सब क्या है? हम सब एक शक्ति है। हम भी शक्ति है, नारी भी शक्ति है, मतलब ये संसार में जितने सारे जीवात्मा सभी शक्ति है। एकमात्र शक्तिमान कृष्ण है, एकमात्र पुरुष वही है। लेकिन हम लोग मिसकॉन्सेप्शन के कारण भ्रम में पड़ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं और नरक जाने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए इस तरह शास्त्र ग्रंथों को अच्छी तरह से अध्ययन करके श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता के तात्पर्य पढ़ना है, फिर श्रीमद् भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। इस तरह ग्रेजुअल प्रोसेस के माध्यम से हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग में आएंगे कि राधा कृष्ण का जो प्रेम दिव्य है, शुद्ध है, परिमल है, पवित्र है। और जब हम लोग ये समझ में आएगा तभी हम लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी होंगे। क्योंकि भगवत धाम जाने का क्वालिफिकेशन है जब तक राधा कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वृंदावन जाना, इस जगत में रहते हुए राधा कृष्ण की लीला को समझना, और ये कैसे संभव है? रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति, कबे हम बुझब से जुगल उपयुक्ति। जब हम लोग को रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये गोस्वामियों के चरणों में हमारा मन या उनके दिव्य ग्रंथों को अध्ययन करके या उनके द्वारा अनुयायी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करके जब हमारा अनुराग उत्पन्न होगा और उनकी कृपा प्राप्त होगा हम सब पर, तभी हम लोग राधा कृष्ण की महिमा को समझ पाएंगे। और जब राधा कृष्ण की महिमा को समझेंगे तभी हम लोग भगवत धाम कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो सकेंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत थिंकिंग, सोचने के माध्यम से हम लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो भगवान के शुद्ध भक्त दे चुके हैं। हम लोग उसी विधि के अनुसार उसी पथ पे चलकर एक दिन भगवत धाम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।